गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज आपके जो थर्ड टेस्ट है लेसन नंबर 7 और 8, इसके दोनों के ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की रिवीजन करा रही हूँ, प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप इन लेसन को एक बार घर पे जरूर रीड कर लें। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये लेसन समझाए हैं। आज मैं लेसन 8 आपको दोबारा बता दी थी, कल मैंने आपको लेसन 7 समझाया था। आज मैं लेसन 8 आपको बता रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार कौन से होते हैं? जो हमारे राष्ट्र में मनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय त्यौहार। भारत में धार्मिक तथा राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार जो धर्म से संबंधित होते हैं उन्हें हम कहते हैं धार्मिक त्यौहार, जैसे होली, दीपावली, दशहरा। जिन त्योहारों को सभी भारतीय मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय त्यौहार कहते हैं। ठीक है, जैसे 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है, ये सब क्या है? हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। अब आप देखो, राष्ट्रीय त्यौहार राष्ट्रभक्ति तथा एकता की भावना को प्रबल करते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार राष्ट्रभक्ति तथा एकता की भावना को क्या करते हैं? प्रबल यानी मजबूत करते हैं। इन त्योहारों पर लोग धर्मों के भाव को छोड़कर कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये भाव को छोड़कर राष्ट्र भाव में लीन हो जाते हैं। पूरा राष्ट्र इन त्योहारों को उल्लास तथा आनंद के साथ मनाता है। स्वतंत्रता दिवस, आप पहला हमारा राष्ट्रीय त्यौहार क्या है? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी का दिवस। हमारा राष्ट्रीय त्यौहार स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल ये 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वाधीनता यानी आज़ादी प्राप्त की थी। भारत देश को ब्रिटिश शासन ने गुलाम बना रखा था। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। वह भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। उससे तंग आकर भारतवासियों ने उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। जिन्होंने आवाज़ उठाई वही आगे चलकर हमारे क्रांतिकारी कहलाए, स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक क्रांतियाँ हुई। कई महान लोग स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भी हुए। स्वतंत्रता सेनानियों के दृढ़ निश्चय से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ब्रिटिश लोग को भारत से पलायन यानी यहाँ से भारत को छोड़कर जाना पड़ा। मैंने आपको ये कहानी बहुत अच्छे से बताई थी ना। आज स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक अपने अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। वो कोई भी जो उसको काम पसंद है वो कर सकता है, अपने विचार रख सकता है। प्रत्येक वर्ष पूरा राष्ट्र 15 अगस्त को देशभक्ति में डूब जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। समूचा राष्ट्र उसे सलामी देता है। अब है हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? हमारे देश का अपना संविधान यानी देश आज़ाद तो 15 अगस्त सन 1947 को हो गया। उसके बाद हमारा अपना शासन बना, हमारा अपना कानून बना। तो ये संविधान बना हमारा 1950। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान बना, लागू हो गया। हम इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन दिल्ली के राजपथ पर होता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन परेड को सलामी देते थे, ध्वज फहराते हैं। इस दिन राजपथ पर झांकियां निकाली जाती हैं, जिनमें सैनिक, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस कर्मियों के अलावा बच्चे भी भाग लेते हैं। विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश भी देते हैं। स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस दोनों ही हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं।
सरकारी भवनों, विद्यालयों तथा कार्यालयों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। विद्यालयों में सांस्कृतिक आयोजन भी होता है और बच्चों को मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। तो आपने दोनों ही हमारे राष्ट्रीय त्यौहार पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के बारे में जाना। विशेष बात जो है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, सन 1947 को गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी को हमारा अपना संविधान बना। ये कब बना था? 26 जनवरी सन 1950 को। राष्ट्रीय त्योहारों पर भारतवासी लीन हो जाते हैं देश भाव में या देशभक्ति में। किस में लीन हो जाते हैं बेटा? देशभक्ति में। तिरंगा फहराया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या सांसद के द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, पचरंगा या कोई नहीं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। हमारा देश आजाद हुआ था, कब हुआ था बेटा? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या दोनों ही? हमारा देश आजाद हुआ था स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन 1947, ठीक है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ 15 अगस्त को या 26 जनवरी सन 1950 को। तो हमारा अपना संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को। ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 5 कराए हैं। इसके अलावा चैप्टर में से मैंने आपको पहले भी कई क्वेश्चन करा दिए। अब जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा दोनों चैप्टर की आप अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि चैप्टर के बीच में से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे नहीं कर पाओगे। सेकंड क्लास, आपकी क्लास में से टेस्ट बहुत कम बच्चे देते हैं। टेस्ट आप नहीं दोगे तो आपको वार्षिक एग्जाम नहीं के अंक नहीं मिलेंगे, आप पास नहीं हो पाओगे, अगली क्लास में नहीं पहुंच पाओगे। टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट का जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है आपके पास आ चुका है, तो टेस्ट निश्चित रूप से दें, अनिवार्य रूप से आपको टेस्ट देना है, तभी आप अगली कक्षा में जा पाओगे। तो कल आपका ईवीएस का टेस्ट है सेकंड क्लास, आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करें आज, और कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप एग्जाम में उपस्थित रहें। थैंक यू बेटा।